सोशल मीडिया पर इन दिनों जावेद अख्तर और मुफ्ती इस्माइल नदवी के बीच हुई बहस की वायरल क्लिप्स को लेकर सही गलत की एक नई बहस छिड़ गई है। बहुत पसंद आई साहब मुझे कि जब तक रेप ना हो तब तक औरतों की इज्जत का ख्याल आपने मेरा जवाब पूरा सुना ही नहीं। जब तक के बच्चों का कत्ल ना किया जाए तब तक आपको बच्चों की मासूमियत की इज्जत आपने पूरा जवाब सुना ही नहीं। मामला अब विचारों की असहमति से आगे बढ़कर ट्रोलिंग, लेबलिंग और वैचारिक खेमे बंदी तक पहुंच चुका है। कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स जावेद अख्तर को एथियस्ट विद मेंटल इलनेस जैसे शब्दों से नवाज रहे हैं, तो दूसरी ओर कुछ लोग उनकी तथाकथित नास्तिकता को बचाने के लिए इस बहस में कूद पड़े हैं। और इसी मौके को और भुनाने के लिए अर्पित शर्मा जैसे कांग्रेसी समर्थक और रुचिका शर्मा जैसी तथाकथित इतिहासकार भी अपने अपने नैरेटिव के साथ इस वैचारिक आग में घी डालते नजर आए। असल में देखिए, ये पूरा विवाद जो है वो द लल्लन टॉप द्वारा आयोजित एक बहस से शुरू हुआ, जिसे सौरभ द्विवेदी ने मॉडरेट किया। इस मंच पर जावेद अख्तर और मुफ्ती इस्माइल नदवी दोनों मौजूद थे और चर्चा का शीर्षक रखा गया था, डज गॉड एग्जिस्ट। यही पहली गंभीर विसंगति दिखाई देती है। जब दोनों पैनलिस्ट मुस्लिम समुदाय से हैं और जब चर्चा के दौरान मुफ्ती साहब बार बार अल्लाह शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो फिर इस बहस को गॉड यानी एक सामान्य कथित सेक्युलर ईश्वर की बहस बताने की जरूरत क्यों पड़ी? यह सवाल उठना देखिए स्वाभाविक है कि क्या यह शीर्षक सच में ईमानदारी से चुना गया था या यह फिर एक कृत्रिम सेक्युलर आवरण ओढ़ाने की कोशिश थी। जब बहस आगे बढ़ी तो खुद को नास्तिक बताने वाले जावेद अख्तर ने अपनी चिरपरिचित शैली में बात की शुरुआत इंसानी पीड़ा से की। उन्होंने गाजा का उदाहरण दिया, बच्चों की मौत, युद्ध और तबाही का जिक्र किया। उनका तर्क सीधा था कि अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी हैं और करुणामय भी हैं, तो फिर ऐसी भयावह त्रासदियां क्यों हो रही हैं? अगर ईश्वर हर जगह मौजूद हैं तो गाजा में भी होना चाहिए, और अगर वह सब देख रहे हैं तो चुप क्यों हैं? अख्तर के अनुसार यही सवाल उन्हें एक दयालु ईश्वर की अवधारणा को स्वीकार करने से रोकता है। इसके जवाब में देखिए, मुफ्ती इस्माइल नदवी ने इंसानी स्वतंत्र इच्छा यानी फ्री विल का तर्क रखा। उनका कहना था कि बुराई ईश्वर नहीं करता बल्कि इंसान करता है। ईश्वर ने अच्छाई और बुराई दोनों की संभावना बनाई है, लेकिन बुराई को चुनना इंसान का निर्णय है। अगर हर गलत काम के लिए ईश्वर को ही जिम्मेदार ठहराया जाए तो फिर इंसानी नैतिक जिम्मेदारी का क्या अर्थ रह जाएगा? देखिए, बहस का एक दिलचस्प मोड़ तब आया जब मुफ्ती साहब ने ये बोला कि अधूरी जानकारी के आधार पर ईश्वर के अस्तित्व को नकारना भी अपने आप में एक दावा है। इस पर अख्तर ने पलट कर कहा कि वह ईश्वर को नकार नहीं रहे बल्कि अनिश्चितता को स्वीकार कर रहे हैं, और उनके मुताबिक यही सबसे ईमानदार बौद्धिक स्थिति है, क्योंकि ना विज्ञान और ना ही दर्शन पूर्ण ज्ञान का दावा करता है। लेकिन देखिए, ये बहस यहीं तक सीमित नहीं रही। सोशल मीडिया पर इसे और जहरीला बनाने का काम मुस्लिम आईटी सेल नाम के एक अकाउंट ने किया, जिसने ये पोस्ट किया कि एथिज्म इज एन इनक्योरेबल मेंटल इलनेस, और इसके बाद मोर्चेबंदी और तेज हो गई। जहां कुछ लोग जावेद अख्तर को नास्तिक होने के कारण कोसने लगे, वहीं इरफान हबीब और शबनम हाशमी जैसे नाम उनके समर्थन में उतर आए। और इसी क्रम में शबनम हाशमी ने यह टिप्पणी कर दी कि जावेद अख्तर को ट्रोल करने वालों की भाषा और सोच में संघी ट्रोल से कोई फर्क नहीं दिखता। अब देखिए, यहाँ सवाल उठता है कि बात आपके अल्लाह की हो रही है, बहस आपके धर्म और आपके समुदाय के भीतर आस्तिक नास्तिक को लेकर हो रही है, लेकिन हर बार बिना वजह हिंदुओं और संघ को घसीटना क्या जरूरी हो जाता है? ये कैसा बौद्धिक दुराग्रह है, या कहें किसी वैचारिक मजबूरी की हर मुद्दे का खलनायक आखिरकार संघी ट्रोल ही होना चाहिए? इतना भी क्या ऑब्सेशन है? और इसी संदर्भ में हम इन आत्मघोषित नास्तिकों और मानवतावादियों को एक सीधी सी सलाह देंगे कि जरा अपने आदर्श सनल एडमारुको के बारे में पढ़ लीजिए। यह भी देखिए कि भारत में उनका रहना दूभर किसने किया था। यह काम 33 करोड़ देवी देवताओं को मानने वालों ने नहीं बल्कि एक ईश्वर को मानने वालों ने किया था। और अगर और उदाहरण चाहिए तो पाकिस्तानी वैज्ञानिक अब्दुल सलाम को देखिए। नोबेल पुरस्कार विजेता होने के बावजूद सिर्फ इसलिए अपने देश से पराये बना दिए गए क्योंकि वे अहमदिया थे। या फिर फैज अहमद फैज को पढ़िए, वही लाजिम है कि हम भी देखेंगे वाले फैज जिन्हें अपने ही देश में जेल, निर्वासन और सत्ता की अशुद्धता का सामना करना पड़ा, और इसके बावजूद आप नास्तिकता और मानवतावाद का झंडा उठाकर लगातार तथाकथित तौर पर 33 करोड़ वालों को ही निशाना बनाते रहिए। इन्हें शायद फर्क ना पड़े, लेकिन इतिहास गवाह है कि जूते अक्सर कहीं और से ही पड़ते हैं। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।